सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे अव्वल दर्जे के वकील थे कपिल सिब्बल, वैसे लोगों को उन्होंने कानून मंत्री के पदों पर बिठाया। पी चिदंबरम जैसे जो अव्वल दर्जे के वकील थे, सबसे देश के प्रबुद्ध और महंगे वकील थे, वैसे लोगों को उन्होंने कानून मंत्री बनाया। और आज की सरकारों को यदि देखें तो कानून मंत्री ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जिसको कानून की कोई जानकारी नहीं है। क्या अश्विनी उपाध्याय जी जैसा बुद्धिमान प्रो हिंदू जो हर दिन हिंदुओं के लिए लड़ता है, ऐसे महापुरुष को देश का कानून मंत्री होना चाहिए, या ऐसे लोगों को कानून मंत्री होना चाहिए जो कानून के बारे में कुछ जानते नहीं है, जिनको कानून का कुछ पता ही नहीं है, जिनको लॉ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग जब कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और उन पार्टियों ने अपने एजेंडे को पुष्ट करने के लिए उस विचारधारा वाले अच्छे कानून के जानकारों का पूरा सदुपयोग किया। और हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान हैं और हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम किसको संसद में भेज रहे हैं जो कह रहा है फटाफट खोल के दिखाओ, मैं लहंगा उठा दूंगा रिमोट से। ऐसे लोगों को देश की संसद में बिठा दिया और अश्विनी जी जैसे लोग देश में घूम घूम करके केवल बाहर से ही अपनी बातों का प्रचार कर पा रहे हैं। जो लोग प्रधान भी बनने लायक नहीं थे, पार्षद का चुनाव भी लड़ते तो भी नहीं जीत पाते, उन लोगों को मोदी जी के राज में मोदी लहर के नाम पर देश की संसद में बैठने का मौका मिल गया। और ऐसे विद्वान लोग बाहर बैठ करके केवल भाषण ही देते रह गए, केवल व्याख्यान ही देते रह गए, केवल PIL ही लगाते रह गए। अगर ऐसे लोग देश की संसद में होते, किसी अच्छे पद पर होते, कानून मंत्री होते या राज्यसभा के सदस्य होते, तो सोचिए सनातन धर्म का कितना बड़ा कार्य हो सकता था। लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन यदि हम केवल सेल्फी ना खिंचाएं, केवल फोटो ना खिंचाएं, केवल ये ना कहें कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, और जब फोटो लें तो ट्वीट के साथ एक बात लिख दें और ये मांग करें कि हमको अपना कानून मंत्री अश्विनी उपाध्याय जी जैसा चाहिए, तो हो सकता है सरकार इस पे कुछ विचार कर ले। कुछ ना कुछ हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कार्य सार्थक हो सकता है।